गारुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुड़ नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग, कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभो, मुझे गरुड़ से अभयदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुड़ से भय न हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुड़ से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहां गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इस बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता है। जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध लिया। यदि वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना ना रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, विंता नंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूं, मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्य वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूं कि तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली को तो वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार सह नहीं सका। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं आपका अपराधी सेवक हूं, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहो, तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ। वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांतिमय सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सब प्रकार के पापों से संतप्त है, दुर्दैव से उसका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी की शरण में ही जाते हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचे, उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वह उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से यह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ
गारुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वत्स नारद मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो कर्म करता है वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाले होते हैं। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जाबली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन माता सुरभि ने नंदी से सवाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई। तब शंकर ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गई। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदनंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने देवताओं को उत्तर दिया, इस विषय में नंदी ही जानते हैं, आप उन्हीं से बात कीजिए। तब सब देवता नंदकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौएं प्राप्त होंगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला मुनिश्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है।